हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड गुड हाइजीनिक हैबिट्स। यानी कि टीचर का क्या रोल होता है गुड हेल्थ और गुड हाइजीनिक हैबिट्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, टीचर बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम बात करें अच्छी हेल्थ को डेवलप करने में और अच्छी हाइजीनिक हैबिट्स को डेवलप करने में बच्चों के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो खुद एज अ रोल मॉडल वर्क करते हैं, उनको देख के बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो एडुकेटर्स की तरह वर्क करते हैं, तो उनको देख के बहुत सारी चीज़ें और हेल्थी प्रैक्टिसेस बच्चे अपने आप ही धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जो टीचर प्ले करते हैं अगर हम बात करें हेल्थ एंड हाइजीन को प्रमोट करने में। सबसे पहले है एजुकेशन एंड नॉलेज डिसेमिनेशन। टीचर क्या करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को एक्यूरेट एंड एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो बिल्कुल सही हो और एज के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हो हेल्थ एंड हाइजीन की, वो बच्चों को प्रिपेयर मतलब देते हैं। वो बच्चों को सिखाते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज हैंड वॉशिंग, डेंटल केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब बच्चे स्कूल में आते हैं ना, घर में तो चलो उनको फॉलो करना ही होते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन स्कूल में कुछ रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं छोटी क्लासेस से ही। जैसे कि हाथ अपने प्रॉपरली वॉश करने हैं, खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपको ब्रश करके आना है, नेल साफ रखने हैं, न्यूट्रिशन लेना है। तो बच्चे इसी लेवल से टीचर से सीखना शुरू कर देते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, वो बच्चों को एडुकेट भी करते हैं कि अगर उन्होंने कोई अनहेल्दी हैबिट स्टार्ट करी या फिर कोई भी गलत चीज़ स्टार्ट करी तो कितना नुकसान होगा। जैसे आपके टीचर्स बोलते होंगे कि टाइम से सो जाइए, लाइक जब आप छोटे थे तब, एंड बड़े होके थोड़ा सा जब बड़े हुए तो आपको स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स के बारे में पढ़ाया गया। तो टीचर मतलब एकदम एग्जैक्ट सही सोर्स होते हैं नॉलेज का, जो बच्चों को नॉलेज देते हैं कि कैसे वो चीज़ों को ध्यान में रखें और सही नॉलेज बच्चों के पास पहुंचे। और इस नॉलेज को देके टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा बना देते हैं कि वो अपनी हेल्थ को लेके सही डिसीजन ले सके। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है एजुकेशन देना या नॉलेज देना। उसके बाद है मॉडलिंग हेल्दी बिहेवियर। टीचर्स खुद रोल मॉडल की तरह वर्क करते हैं एज हेल्दी बिहेवियर। जैसे कि टीचर्स खुद अगर हाथ वॉश करते हैं क्लासरूम में, मतलब क्लासरूम में बच्चे को लगता है कि हाँ टीचर वॉश कर रहे हैं हैंड, अगर खुद से वो एंड वो क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। आपने बहुत ही कम ऐसे टीचर देखे होंगे जो बहुत अनहाइजीनिक प्रैक्टिस कर रहे हो, वो खुद ही इतना ध्यान रखते हैं। मोस्टली टीचर्स जितना मैंने देखा है अपनी लाइफ में, तो वो प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस शो करते हैं। तो टीचर्स का ना बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, एंड कई बच्चे तो डायरेक्टली क्या करते हैं ना, वो अपने टीचर जैसा बनने की कोशिश करते हैं कई बार, तो उसके थ्रू ही वो बच्चों से कई चीज़ें, मतलब बच्चे कई चीज़ें सीख लेते हैं टीचर से। मॉडलिंग हेल्दी बिहेवियर हेल्प, जो ये अच्छी हेल्दी बिहेवियर सीखते हैं, वो एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और हेल्थ एंड हाइजीन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग अ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिकली एंड इमोशनली हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास टीचर्स बहुत ध्यान रखते हैं कि क्लासरूम क्लीन हो, वेल मेंटेन्ड हो, और एक ऐसा इन्वायरमेंट हो क्लासरूम में कि आपको एक्चुअली क्लास लगे। सपोज आप एक क्लासरूम में गए, वहाँ कुछ भी पढ़ाई वाली चीज़ें नहीं है, गंदगी हो रखी है, धूल है, जिससे मतलब सीटिंग अरेंजमेंट बहुत खराब हो रखा है, सीट्स कहीं भी गिर गई हैं या कुछ भी हो रखा है, तो आपका खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो टीचर्स जो क्लासरूम, मोस्टली क्लास टीचर्स होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि क्लासरूम साफ रहे। सो दे इंश्योर दैट क्लासरूम्स आर क्लीन, वेल मेंटेन्ड एंड एक उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले। ठीक है, टीचर्स ऑल्सो एस्टेब्लिश रूटीन एंड गाइडलाइंस दैट प्रमोट गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। यानी कि टीचर्स ऐसे रूटीन्स भी एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसी गाइडलाइंस भी बनाते हैं जिससे अच्छा हाइजीन प्रैक्टिसेस प्रमोट हो। जैसे कि हैंड वॉशिंग बिफोर मील्स। क्लासरूम में बच्चों का रूल होता है, जैसे मैं जब स्कूल में टीचर थी तो मैं पढ़ाती थी, तो चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, जिस भी क्लासरूम में मैं अगर उस टाइम पे लंच में होती थी, तो मैंने ये कोशिश करी कि बच्चे हमेशा हैंड वॉश करने जाएं, और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है आप खुद हैंड वॉश करने जाओ, क्योंकि आप बच्चों को वही चीज़ सिखा सकते हो जो आप खुद भी कर रहे हो। राइट, सो हैंड वॉशिंग करना, क्लासरूम को साफ रखना, वेस्ट डिस्पोजल ढंग से करना, ये सब चीज़ें ना बच्चे स्कूल में ज़्यादातर सीखते हैं। मतलब आपको क्या लगता है ये गुड मॉर्निंग क्यों कराया जाता है? ये स्टार्टिंग में इसलिए कराया जाता है ताकि छोटे बच्चों को आइडिया लगे कि हमें अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट देनी है। ठीक है, उसके बाद है री इन्फोर्सिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। अब होता क्या है, बार बार कंसिस्टेंट रिमाइंडर्स देते हैं टीचर कई बार। जैसे बेटा आपने मतलब अपने नेल्स कट करे, आपने हैंड वॉश किया, एंड री होता है। कई बार पॉजिटिव होता है और कई बार पीटी वाले सर नेगेटिव भी देते हैं। जैसे कि
क्लासरूम में बच्चा कोई बहुत कंटिन्यूअसली बहुत क्लीन हाइजीन मेंटेन कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी सीट या फिर वो क्लास में बहुत ध्यान देता है, नोटिस बोर्ड का ध्यान रखता है, तो आप कहते हो कि आप स्टूडेंट ऑफ द मंथ हो, या इस टाइप से कुछ ना कुछ आप कैटेगरीज डिवाइड करते हो, ठीक है। तो उस बच्चे को अच्छा लगता है कि अरे मैंने ये करा तो मुझे तो बहुत अवार्ड मतलब मिला, या मुझे क्लास में रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और पीटी वाले सर बच्चों को लाइन से बाहर निकाल देते हैं कई बार, जो कि बहुत बार देखा गया है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने हैंड कहते हैं ना वॉश नहीं करे, वॉश नहीं, मोस्टली उनकी ड्रेस प्रॉपर नहीं है, या फिर उनके नेल्स बड़े हैं, तो वो उनका वो तरीका है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, कि बच्चे को कॉल आउट इसलिए करा गया ताकि वो बच्चा कल याद रखे कि मुझे ऐसा नहीं करना। ऑल्दो हमेशा से साइंस और ये सब चीजें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ज्यादा बैकअप करती है। नेगेटिव में आपका पैटर्न दूसरा होता है। जो हमारे टाइम पे होता था कि पीटी सर ने बाहर निकाल दिया, वो चीज थोड़ा सा अब के हिसाब से कम अच्छी नहीं है, बिकॉज कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको कॉल आउट किया गया है, उनको बाहर निकाला गया है। और आजकल बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, तो उस हिसाब से सोच समझ के ये रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। मोस्टली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। नेगेटिव को भी देने का तरीका ये नहीं कि मार पिटाई या कॉल आउट करना, बट समहाउ इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वो कई बार विजुअल क्यूज यूज करते हैं, पोस्टर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लासरूम में कई बार लगा देते हैं कि यहाँ ये एकदम ऐसा जोन है, क्लासरूम के बाहर ये जोन है। तो ये क्यों होता है? विजुअल क्यूज, पोस्टर्स या फिर इंटरेक्टिव एक्टिविटी से ना बच्चे खुद हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसमें डिस्कशन करते हैं। एंड अगर आप हाइजीन प्रैक्टिसेस को बहुत एम्फिसाइज करोगे, कंसिस्टेंटली रिमाइंड करोगे बच्चों को, तो उनके अंदर खुद वो रूटीन डेवलप होगा, उनके अंदर वो हैबिट डेवलप होगी उनके लिए कि हाँ हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आया एनकरेजिंग हेल्दी लाइफस्टाइल्स। टीचर बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। कैसे? फिजिकल एक्टिविटीज प्रमोट करके, ठीक है। क्या करके? फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए कहते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कैसे खाना खाएं, अगर क्लास में खा रहे हैं तो टिश्यू पेपर लेके आए, अपने साथ नैपकिन लेके आए, स्लीप पैटर्न्स का ध्यान रखें। तो वो कहीं ना कहीं मतलब हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को ना जो पढ़ा रहे होते हैं, जो करिकुलम है उसके अंदर पुट करना शुरू कर देते हैं। एंड ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड आउटडोर एक्टिविटी। जैसे आप कभी भी देखेंगे कोई स्कूल नहीं होगा जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ना होती, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आपका स्पोर्ट्स पीरियड कोई दूसरे सर ले ले या मैम ले ले, नो, इट शुड बी कंप्लीटली फॉर योर स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी, ठीक है। बाय एनकरेजिंग हेल्दी चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल, जब आप हेल्दी चॉइस और लाइफस्टाइल को एनकरेज करते हो तो टीचर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से बच्चे की फिजिकल और मेंटल वेलबींग में, ठीक है। फिर आया कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। टीचर्स क्या करते हैं ना, दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल। कई बार स्कूल्स में डॉक्टर्स आते हैं या कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं जो क्या करते हैं, जो एड्रेस करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कंसर्न जो होते हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स के साथ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस एट होम एंड मे प्रोवाइड रिसोर्स एंड गाइडेंस ऑन प्रमोटिंग हेल्थ एंड हाइजीन आउटसाइड। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, तो हमारे स्कूल में जब हम बहुत छोटे थे तब ये लड़कियों को पीरियड्स जो होते हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट फिल्म दिखाते थे। बिकॉज उस टाइम पे इतना ओपनली, जैसे आजकल तो बहुत हम लोग बात कर लेते हैं, अब खुद हम लोग टीचर है तो हम तो बात कर ही सकते हैं, बट एक टाइम पे बहुत ओपन नहीं थी ये चीज़ें, एंड एवरी वन इज लाइक कि नहीं ये बात नहीं करनी है। उस टाइम पे जब हम लोग छोटे थे तो हमें वो चीज़ें पता चली डिटेल में बाय वॉचिंग दैट मूवी, जो शॉर्ट मूवी उन्होंने दिखाई कि क्यों होता है और ये ज़रूरी है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने, और उसमें हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखना है, वो भी बताया गया उस टाइम पे। तो ये चीज़ें टीचर्स कई बार करते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ या पेरेंट्स के साथ मिलके, या फिर कई लोगों को बाहर से बुला के ऐसे सेशंस देते हैं। सेम बॉयज़ के साथ भी हो सकता है। सपोज एडोलेसेंस एज में है, उस टाइम पे उन्हें कैसे ध्यान रखना है, उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो वो सब चीज़ें बच्चों को बताई जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कशॉप, विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग, या कोई ऐसा इवेंट करके जहाँ पे सबको धीरे धीरे सब चीज़ें पता चले, किसी को भी ऐसे ऑकवर्ड फील ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वही एक एज होती है जब बच्चों को आइडिया सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की, ठीक है। और हेल्थ लिटरेसी बच्चों के अंदर पुट करने के लिए बहुत 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 मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है जब हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है।
वो स्टूडेंट जो मतलब टीचर्स होते हैं बच्चों को बताते हैं कि कैसे आप रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। कई बार बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन होती है। अगर स्कूल में एग्जाम्पल दे रही हूँ, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे उस एज में जिनको आइडिया नहीं है, कोई उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन ना दे या कोई उनका गलत फायदा ना उठाए। ठीक है, तो हेल्थ एंड हाइजीन में ये सब चीज़ें भी आती हैं जब बच्चों को एक्चुअल आइडिया होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और कौन सा रिलायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ मैसेजेस को इवैल्यूएट करना, इन्फॉर्म डिसीजंस लेना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये टीचर ही बच्चों को धीरे धीरे सिखा सकते हैं। By fostering health literacy, teachers empower students to take responsibility for their own well-being and become active participants in their health-related choices. जब आप बच्चों के अंदर हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो, तो आप एक तरह से उनके वेलबींग का आप वो ले रहे हो कि वो बच्चा अच्छा कर रहा है, या जो भी उसकी हेल्थ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप, एंड आप उनकी हेल्थ रिलेटेड चॉइसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेंट कर रहे हो। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, बच्चे अपने घर में इतने ओपन नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो अगर टीचर्स उनको सही नॉलेज दे रहे हैं तो काफ़ी फर्क पड़ता है। बच्चा, उनको ये भी लगता है कि ठीक है, इट इज़ समथिंग विच वी कैन टॉक अबाउट। सो बहुत मल्टीपल रोल प्ले करे जाते हैं टीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे से हेल्थ एंड गुड हाइजीन हैबिट से रिलेटेड चीज़ों में। सो नाउ दैट वाज द टॉपिक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक हेल्थ एजुकेशन पे, बहुत वीडियोस हैं। एंड अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, दैट इज बाय मी अ बुक। वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक, एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और मटेरियल मिल जाए।